वो 5 घड़े देख रहे हैं आप? अगर आप एक निशाने से 5 को एक साथ फोड़ देते हैं तो सारी रियाया को यकीन हो जाएगा कि आप कल के सुल्तान बनने के काबिल है। खुदा ना खास्ता आप ये काम ना कर पाए और ये काम हमने कर दिखाया तो आपको इन गुलामों को आजाद करना होगा। जरदारी बेग, इसे खत्म कर दो। गजब हो गया दोस्त खान, तुम्हारी असलियत खुलने वाली है। लगता है उन्हें कुछ शक होने लगा है कि वो तुम ही हो। शहजादे और आदम घोड़ों की तरफ जा रहे हैं, क्या करोगे अब? हमें उसे पहले वहां पहुंचना होगा। मुखौटा कहाँ छुपा दिया? कैसा मुखौटा? अभी बताता हूँ। मुखौटा कहाँ है तेरा? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? होली खेलने आया हूँ। कामरान हुजूर का हुक्म सुना है ना? हुजूर ने मुझे हुक्म दिया है, जाओ और मजे से होली खेलो, अपना त्योहार मनाओ तो हुजूर खुश होंगे। अब अल्लाह के हुक्म से होली है। होली है। ओ भगोड़े, गया कहाँ है भगोड़ी की औलाद? वो महल में भी नहीं है। वो गुलाम घुड़सयाल में भी नहीं है। भाग गया क्या? अपने भगोड़े बाप की तरह डर के मारे। हद हो गई, गायब कहाँ हो गया ये? सलाम। आप किसे ढूंढ रहे हुजूर? उस लीद खोर भगोड़े की औलाद को न जाने का गायब हो गया। वो जरूर किले के बाहर गया है शहजादे। आज होली है ना, होली का जश्न मना रहा होगा। नामुमकिन। सुल्तान कमरान शाह का हुक्म नहीं सुना क्या? वो इतनी हिमाकत तो नहीं करेगा, है ना हुजूर? तुम सही कह रहे हो तरदी बेग, वो इतना भी बड़ा बेवकूफ नहीं है। शहजादे वो सबसे बड़ा बेवकूफ है। अगर वो किले के बाहर गया है तो आज तो उसका तमाशा बनना तय है। चलो उसे खोजे, आज एक नया मौका मिला है। आज फिर उसे उसकी औकात दिखा दी जाए ताकि आगे से वो हद में रहे। हुजूर रुकिए, अब अपनी हिफाजत के लिए बिना सिपाही लिए मत जाइए, सुल्तान का हुक्म है। तो आप चलिए हमारे साथ, आज आप पर ही हमारी हिफाजत की जिम्मेदारी है। ये जरदार कहाँ मर गया? क्या अपनी हिफाजत नहीं कर सकते? आप ही कहाँ करेंगे? क्या कहा? जी हुजूर, कुछ नहीं। जरदार बेग कहाँ हो? जरदार गया कब्र में। तुम हमारे सिपाही बन के हमारे साथ चलो और रास्ता दिखाओ। चलो आदम। यहाँ तो सभी रंगे गीदड़ नजर आ रहे हैं, इनमें से हमारा गीदड़ कौन सा है? वो इनमें ही है। तारदी बेग, जाओ और उस गुलाम को खोजकर हमारे पास ले आओ। हमने तो साफ कपड़े पहने हैं, देखिए अब गंदे हो जाएंगे। और वहाँ पे तो हवा में रंग उड़ रहे हैं, हमारे कपड़े पे रंग लग गया तो। पर आपका हुक्म है तो तारदी खून की होली भी, मतलब हम जाते हैं ना, हम जाते हैं। रुको। दोस्त तुम फौरन निकल जाओ, ये तुम्हें ही खोज रहे हैं। हाँ, नहीं तो मुसीबत में पड़ जाएंगे। तुमने सुल्तान कमरान हुजूर का शाही हुक्म नहीं सुना क्या? होली खेलने वाले तुम सबको सख्त सजा मिलेगी। पहले ये बताओ कि हमारे महल का शाही गुलाम कहाँ है? सुना है कि वो यहीं कहीं होली खेल रहा है। एक गुलाम तो मेरे सामने ही खड़ा है। गुस्ताख जुबान,
पहले हम तुझसे निपटते हैं, फिर दूसरे से निपटेंगे। अरे रे रे रे, अब तो आप भी रंग गए हुजूर। अब तो अपनी जान की खैरियत मनाइए। आपने भी कामरान हुजूर का हुक्म तोड़ा है, आपने भी होली खेल ली। बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी? कभी तो छुरे के नीचे गर्दन आएगी। शहजादे आपके साथ आंख में चोली खेल रहा है। बहुत हो गया धूप चाव का खेल, भगोड़े की औलाद। अब हम जा रहे अब्बा हुजूर के पास, तेरी कारस्तानी बयान करेंगे उनसे। फिर तू, तेरे वो बदमाश साथी और पूरी बस्ती को नतीजा भुगतना पड़ेगा। चलो आदम। रुकिए शहजादे, हमारी गलती की सजा सबको मत भुगतने दीजिए। गलती हमारी थी, हमने उनको उकसाया था, वरना वो तो आप जो सजा देंगे हम खुशी खुशी भुगत लेंगे। बस उनको बख्श दीजिए। चलो ठीक है, हम अब्बा हुजूर से तेरी शिकायत नहीं करेंगे, पर तुझे तो सजा मिलेगी। हम जो भी कहेंगे तुझे वो करना पड़ेगा। बोल, मंजूर है? मुझे क्या करना होगा? शहजादे तुझे जो भी काम देंगे वो तुझे करना पड़ेगा। बोल, कर पाएगा? और हाँ, सुबह होने से पहले। मुझे क्या करना होगा? बताता हूँ। कल सुबह की पहली किरण से पहले ये कपड़े चमक जाने चाहिए, ये अस्तबल चमक जानी चाहिए और ये घोड़ों की चमड़ी भी चमक जानी चाहिए। कर पाएगा ये सब? यकीनन शहजादे। शहजादे कह तो रहा है, पर रात होते ही इसे नींद लग गई तो? सब्र आदम, इसका भी इलाज है मेरे पास। जैसे ही गुलाम को झपकी लगी और उसकी गर्दन झुकी तो दर्द होगा और नींद खुद ब खुद उड़ जाएगी। रात जारी है, लग जा काम पर। हम पूरी रात तुझ पर नजर रखेंगे। शहजादे सुबह होने को आई है, लगता है सारा काम खत्म कर लेगा। सब्र रखो, इसका भी इंतजाम है हमारे पास। सारा काम हो गया हुजूर। कहाँ खत्म हुआ? ये रुमाल तो अभी भी बाकी है। जा,
रोकड़ ला इसे। शहजादे साफ हो गया। सुखा कर देना। और हाँ, ये तो सिर्फ एक नमूना था। अगर आगे से ऐसा करोगे तो फिर रिश्ते भी ज्यादा बुरा हाल करेंगे। अपनी औकात में रहना सीख ले। बादशाह की औलाद था, है नहीं। अब तू गुलाम है और गुलाम रहने की आदत डाल ले। चलो आदम। अब्दुल मियाँ, अपनी रात बिना सोए काटी सो काटी, मगर अपनी दोस्तों की नींद खराब नहीं होने दी। चलो, अब बड़े हुजूर की खिदमत बजाने का वक्त हो गया है ना। मनहूस कहाँ रास्ते में खड़ा हो रहा है? साफ कर इसे जल्दी। बता नामुराद, आखिरी बार तुमसे पूछ रहे हैं, कौन थे वो लोग जिन्होंने हमारा काफिला लूटा? बोल, बता। अल्लाह के बंदे। बदजुबानी करता है? तुम जैसों की जबान हमें अच्छी तरह से खुलवानी आती है। अब बता, बता वो कौन लोग थे? किसने दी थी तुझे वो अंगूठी? बता, वरना कसम खा के कह रहे हैं इसकी नाजुक गर्दन पे हमें ये छुरा फेरते जरा भी हिचकिचाहट नहीं होगी। बोल। मार दीजिए मेरे बच्चे को, मेरी बीवी को भी मार दीजिए, मुझे कत्ल कर दीजिए, लेकिन मैं उस अल्लाह के भेजे हुए नेक बंदे का नाम हरगिज नहीं बताऊंगा। वो मेरे जैसे हजारों गरीबों की जिंदगी में उम्मीद की नई रोशनी बनकर आया है। मैं उस चिराग को बुझने नहीं दूंगा, चाहे मेरे घर में अंधेरा क्यों न छा जाए। तो ठीक है, यही सही। जो मेरे काम का नहीं वो जिंदा भी नहीं। नहीं नहीं, मेरे बच्चे को बख्श दीजिए, रहम कीजिए इस पर। तो बोल इस कीड़े को कि अपनी जिद छोड़ दे, कि उन सबका नाम बता दे जिन्होंने हमारे काफिलों को लूटा, वरना हम इसकी गर्दन को मरोड़ देंगे। बता दीजिए ना उसका नाम। आपको अपनी ना सही, लेकिन आपकी बच्ची की जिंदगी तो प्यारी है ना। मैं अपने बच्चे की जिंदगी को इसलिए बचाऊं ताकि उनकी जिंदगी को खतरे में डालूं, जो अपनी जान की परवाह किए बगैर इनके जुल्म से टक्कर ले रहे हैं। तब तो मेरा अल्लाह मुझे कभी माफ नहीं करेगा। भाईजान, ये ऐसे नहीं मानेगा, ये वक्त जाया कर रहा। खत्म कीजिए इसका काम।
नहीं। अबे गुलाम, तेरी इतनी हिम्मत, इतनी औकात है तेरी कि तू मेरा हाथ पकड़े, मेरे इंसाफ के रास्ते में आया। मेरी उठी हुई तलवार की प्यास अब तुझसे बुझेगी। जो गलती मैंने सालों पहले तुझे जिंदा छोड़कर की, अब उसे मैं सुधारूंगा। हुजूर, मेरी जान आपके कदमों में है, पर एक इल्तिजा है कि एक बार मेरी बात सुन लीजिए। मानता हूँ मैंने आपका हाथ पकड़ा, पर आप ही के फायदे के लिए पकड़ा। भाईजान रुक क्यों गए? मत सुनिए इसकी बातें। उठाइए खंजर और धड़ से अलग कर दीजिए इस मुगल सल्तनत के आखिरी चिराग का सर। हुजूर, मैंने आपका नमक खाया है तो आपका भला ही सोचूंगा। सीधे सीधे मुद्दे पे आ। ऐसे लोगों की मौत सबके लिए सबक होनी चाहिए, इसलिए इसे सबके सामने मौत देनी चाहिए ताकि अगली बार कोई सर उठाने की हिम्मत ना कर पाए। इसलिए मेरा मशवरा है कि इसे यहाँ ना मारकर कल पूरी रियाया के सामने चौराहे पर लटका देना चाहिए। इसके बाद आपके नाम से इतना खौफ पैदा होगा कि कोई आपके सामने सर उठाने की हिमाकत नहीं कर पाएगा। हुजूर, रियाया में आपका खौफ होना चाहिए, तभी आपकी हुकूमत और आपका हुक्म चलेगा। वाह, बहुत खूब, सही सलाह दी तुमने। इस बुढ़े आदमी को सरेआम फांसी देकर एक तीर से बहुत सारे निशाने लग जाएंगे। इसके बाद कोई उन लुटेरों का साथ नहीं देगा। आज इस भगोड़े के पिल्ले ने बाजी मार ली। काश ये बात हम ही सोची होती तो अब्बा हुजूर हमारे पीठ थपथपाते। सभी लोग गौर से देखिए, ये वो शख्स है जिसने साई लगान लूटने वालों का साथ दिया, इसलिए आज सरेआम चौराहे पर इसको फांसी दी जा रही है। सल्तनत के गद्दारों का साथ जो देगा उसे इसी तरह फांसी पर चढ़ाया जाएगा। देख लो सभी लोग। रहम हुजूर रहम, इस लूट में इनका कोई दोष नहीं है। अल्लाह के लिए इन्हें बख्श दीजिए। गद्दारों की हमेशा यही सजा होती है और गद्दारों को यही सजा मिलती है। ये क्या कर दिया शहजादे आपने? आपकी वजह से ये गरीब मारा जाएगा आज। अम्मी जान, हम कौन होते कि इसको मारने वाले या बचाने वाले? ये सब तो ऊपर वाले के हाथ में होता है। जितनी दुआ करनी है कर ले। आज तुझे कामरान के कहर से फरिश्ते भी नहीं बचा सकते। आखिरी बार पूछ रहे हैं तुझसे, बता दे वो लुटेरे कौन थे जिन्होंने हमारा काफिला लूटने की हिमाकत की?
क्या हो रहा है? किसकी शैतानी है ये? सिपाहियों, घेर लो इस सारे इलाके को। जो भी बदमाश लुटेरे होंगे जाने ना पाए आज। शहजादे कहाँ चले गए? अगर हमारी ये चाल काम कर गई तो किसी को फांसी नहीं होगी, और इसके पीछे हमारा हाथ था ये भी उनको पता नहीं चलेगा। कहाँ गया वो? निकम्मो, हराम खोरो, किसी काम के नहीं हो तुम लोग। वो लोग हमारी नाक के नीचे से हमारे कैदी को उठाकर ले गए, वो भी दिन दहाड़े सरेआम, और हम कुछ नहीं कर पाए। ढूंढ के लाओ अभी के अभी, वरना तुम लोगों की खैर नहीं है।